नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में हम हरियाली तीज व्रत कथा का श्रवण करेंगे। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराली शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचा अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना जल ग्रहण किए तुमने समय बिताया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कष्ट होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आगमन का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं पर्वतराज विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़े कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं वह जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गद हो उठे। उनके तो वैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विचित्रता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान भोले शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी और सूझबूझ से काम ली। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण ही नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ पर तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर की आवश्यकता और ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम ना जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। शुक्ल पक्ष की श्रावण की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत की शिवलिंग बनाकर रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति और गीत गाकर जागी। तुम्हारे इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हे पार्वती, भाद्रपद सावन पद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी व्रत के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को
यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। हे पार्वती, जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखेंगी उनकी हर एक इच्छाएं मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। हे पार्वती, इस दिन या जो तीज की तिथि है, यह तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्तगण इस व्रत को रखेगा मैं उसकी खुशियों से झोली भर दूंगा। ये तो थी हरियाली तीज व्रत कथा। अब ये कथा समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये हरियाली तीज व्रत कथा थी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत की। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। हर हर महादेव। बम बम भोले।